बहन जब अपने भाई को राखी बांधते हुए कहती है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, तब वो ये बता रही होती है कि राखी का बंधन कितना मजबूत होता है। पूरे देश में और मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन के त्योहार की धूम है। बहनें राखी खरीदने के लिए निकल रही हैं, बहनें अपने भाइयों को राखी बांधेंगी, उसकी तैयारियां कर रही हैं। मध्य प्रदेश में भी रक्षाबंधन के बाजार सज चुके हैं। राजधानी भोपाल के हाट बाजार में भी राखी मेला लगा हुआ है, जो मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लगाया गया है। इस मेले में आपको ग्रामीण झलक देखने को मिलेगी, ग्रामीण संस्कृति देखने को मिलेगी। हाथ से बनाई हुई राखियाँ, हाथ से बनाए हुए व्यंजन, हाथ से बनाई हुई मिठाइयाँ और बहुत कुछ इस राखी मेला में आपको देखने को मिलने वाला है। तो आपको ये पूरा राखी मेला दिखाएंगे और बताएंगे कि क्यों राखी महत्वपूर्ण है और क्यों भाई बहन का बंधन सबसे मजबूत बंधन है। तो यहाँ पर जो राखियाँ आप देखेंगे, जो व्यंजन आप देखेंगे, वो स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए हैं। और ये देखिए, ये राखी मेला भोपाल हाट सीहोर की ये स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं और उनके द्वारा ये देखिए राखियाँ आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। और ये अलग अलग तरह के आपको ये दुपट्टे दिखेंगे। हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद हैं इन्हीं में से एक स्व सहायता महिला समूह में से। क्या नाम है आपका? सर राधा नाम है। राधा जी, कहाँ से हैं? सर सीहोर से। सीहोर से आप हैं। तो आप कुछ बताइए कि किस तरह से ये राखियाँ आप लोगों ने बनाया है, कितनी मेहनत इसमें की गई, कितने लोग मिलकर के ये सब बनाते हैं और कैसे ये सब आता है? जी सर, बिल्कुल सर। ये क्या है, राखियों का है हमारा। तो राखियों के लिए हम लोग जो है ग्रुप है हमारा चलता है। सब लोग हम लोग मटेरियल सारा परचेस करके लाते हैं और घर में इसको हाथ से तैयार करते हैं सर। तो कितनी महिलाएं होती हैं एक समूह में? सर हमारे समूह में 25 से 30 से महिलाएं रहती है एक समूह में। एक समूह में महिलाएं। तो मैं इसमें देख रहा हूँ कि देखिए कुछ बच्चों के लिए भी ये अलग अलग राखियाँ हैं और कुछ बड़ों के हिसाब से भी अलग अलग राखियाँ हैं। इसकी डिज़ाइनिंग से लेकर के इसको पूरा बनाना, तैयार करना, पैकिंग करना और मार्केट में यहाँ पर लेकर के आना, पूरा आप ही लोगों के द्वारा है? सर जी बिल्कुल। ये पैकिंग, ये सब परचेस करके हम लोग पैकिंग करके घर में और फिर लेकर आए हैं जी। और ये सभी चीज़ें क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर ये साड़ीज़ है जी। इसका सर ये कौन सा प्रिंट? ब्लॉक प्रिंट है सर। ब्लॉक प्रिंट। तो ये साड़ियाँ भी आप ही लोग तैयार करते हैं? जी सर। हाँ। तो सरकार से इसकी मदद आपको मिलती है, पूरी सहायता? जी। कैसे ये राखी आप बनाते हैं, किस तरह से तैयारियां करते हैं? हम लोग स्व सहायता समूह के लोग हैं। समूह में हम लोग रॉ मटेरियल लेकर के आते हैं ये राखी बनाने का। और रॉ मटेरियल लाने के बाद हम लोग तैयार करते हैं और जहाँ पे भी ऐसे एग्जीबिशन लगते हैं या छोटे हाट बाजार, इस तरीके से हम लोग हमारी ये राखियाँ बेचते हैं। इसमें एक हमारी गोबर से बनी हुई राखियाँ हैं। आप दिखाइए। जी, ये राखी जो है ये हम लोग ने प्योर गोबर से बनाई हुई है। गोबर की बनी हुई राखी, इसका सांचा रहता है, सांचे से हम लोग इसे तैयार करते हैं। सूखने के बाद इसमें कलर किया जाता है और ये प्योर हैंडमेड है। तो ये भी हमारे समूह की दीदियाँ तैयार करती हैं। इसके साथ साथ हमारी दुकान में जितनी भी राखियाँ यहाँ रखी हैं सब हमारी दीदियों ने तैयार की हुई हैं। तो जैसे ये गोबर की राखी है, कैसे ये आइडिया आता है कि अभी ये तो एकदम क्रिएटिव हो गया ना कि गोबर से एक राखी तैयार हो गई? पवित्र भी है राखी। बिल्कुल। इसका एक अपना राखी का तो वैसे भी राखी पवित्र ही है, गोबर से बनी राखी और भी पवित्र हो रही है। हम लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाती है। जो समूह की मीटिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, आजीविका मिशन का जो हमारा स्टाफ है वो हम लोगों को आके इसकी जानकारी देता है, ट्रेनिंग देता है कि आप लोग इस तरीके के काम करो। फिर अलग अलग विभाग के माध्यम से हम लोग को ट्रेनिंग दी जाती है और जब ट्रेनिंग मिलती है तो हम लोग ये बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग को पैसे भी उपलब्ध कराए जाते हैं। जगह जगह से, कहीं बैंक से लोन होता है, हमारे समूह से, ग्राम संगठन से हमको पैसे मिल जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग इस तरीके की गतिविधि शुरू करते हैं। और आजीविका मिशन का जो स्टाफ है वो समय समय पर उन्हें ट्रेनिंग और प्रशिक्षण देता रहता है, जिससे उनकी जानकारी का स्तर बढ़ रहा है। तो स्व सहायता समूह में जुड़ के दीदियाँ हमारी बहुत अच्छे तरीके से आत्मनिर्भर हो रही हैं।
एग्जीबिशन लगाने के लिए आए। जी बताइए अपने पेंटिंग्स के बारे में बताइए अपने। ये मेरा पेंटिंग्स स्टोरी से बनता है सर, ये हमारा पेंटिंग हर पेंटिंग्स में हमारा स्टोरी होता है, जैसे कि हम आदिवासी हैं, अपने देवी देवता, अपने रहन सहन, अपने तीज त्योहार कैसे मतलब मनाते थे, आदिवासी जंगल पे पहले कैसे रहते थे, फिर पत्ते तोड़ के अपने जीवन यापन कैसे करते थे, उस चीज़ को फिर हम पेंटिंग के थ्रू बनाने लगे जी। सर। खास बात यह है कि इन पेंटिंग्स में इनका कहना है कि इन्होंने दर्शाया कि किस तरह से आदिवासी रहा करते थे, किस तरह से आदिवासी का पहनावा है या रहन सहन है, और वो सारी इन्होंने आदिवासियों की जो है संस्कृति कला इन पेंटिंग्स में उखाड़ दी है। और ये सभी स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा ही ये पूरा जी किया सर। जाता है पेंटिंग्स जी वगैरह। सर, जी, और हम खुद भी बनाते हैं सर। हाँ, और ये अभी हमने स्टार्ट किया है, जैसे क्या है ये? डायरी हो गए, ट्रे हो गए, अच्छा अच्छा, पोस्टर, ये जो डायरी है, ये हैंडमेड डायरी है सर। ये देखिए, ये हाथ से बनाई हुई डायरी है। मैं चाहूंगा इसको आप दिखाएं। ये हाथ से तैयार की गई डायरी है। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ में इसको तैयार किया गया, और इसमें पेपर जब भी आप देखेंगे handmade है इसका। आदिवासी कला इसमें भी फ्रंट में दिखाई दे रही है। और ये जो पेपर हैं ये भी हाथ से तैयार किए जी गए हैं। सर। तो ये कैसे तैयार किए जाते हैं, कुछ ये आप बता पेपर सकते हैं? प्लस कॉटन मिक्स करके बनाते हैं सर, हैंडमेड पेपर। उस चीज़ का हम वो करके बनाते हैं, तो इसके हैंडमेड पेपर बनता है सर। पेपर और कॉटन का जी। इस्तेमाल करके ये डायरी के पेज तैयार किए गए हैं। ये क्या चीज है? ये जो मैं देख रहा हूँ जी, ये वॉल हैंगिंग है, ये वुडन वर्क में वॉल हैंगिंग बनाते हैं इसका। अच्छा, ये क्या दीवारों ये में दीवार में लगता है, साज चिपक सज्जा जाता के है। लिए? जी सर। ये देखिए, साज डेकोरेट सज्जा के के लिए, डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इतना क्रिएटिव चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये बैग ये वगैरह भी फाइल है। कवर है, ये फिर लैपटॉप बैग है, फिर वो मतलब ऐसे छोटा छोटा बहुत सारे हैं, जैसे वो वुडन वर्क में लकड़ी का ट्रे हो गए, बॉल्स हो गए, इस टाइप से अलग अलग आर्ट वर्क करके लाए। ये दिखाइए, ये धनुष दिखाइए। ये देखिए, तीर कमान, धनुष बाण, तीर कमान। और ये आदिवासी संस्कृति की एक बड़ी पहचान रही है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि ट्रेनिंग की आवश्यकता से ज्यादा इन्होंने कहा कि ये जो बचपन से देख रहे हैं, उस परिवेश में रहे हैं, और अपनी संस्कृति को ये सीधे उकार रहे हैं इसमें, इन तमाम आकृतियों में। मैं मीनाकारी का उत्पाद लेकर आई हूँ, जिसमें मीनाकारी में थाली मिल जाएगा, लोटा, चौकी मिल जाएगी, संदूक बनाया हुआ है, सिंहासन है, पटा है, और ये डब्बे पे भी मीनाकारी का काम किया हुआ है, स्टील के डब्बों पर। अच्छा, ये मीनाकारी क्या होता है? ये डिजाइन को कहते हैं? नहीं, मीनाकारी जो ये कलर किया हुआ है ना, पहले ये सोने चांदी पे मीने भरते थे, जी। उसी को अपन ने ना पीतल की शीट पे डिजाइन करके मीना भरा हुआ है, और उसको लेमिनेट कर दिया, जो कि कोई धोता भी है, वॉश भी करता है, तो ये निकलेगा नहीं। ये पूरी ज्वेलरी की रेंज है, इसमें मीनाकारी है। गले के सेट में भी मीने का भरा हुआ पूरा मोती का काम किया हुआ है। इसके बैंगल्स वगैरह भी अभी अगर एक बार कोई महिला पहनती है, तो अगर कंटिन्यू भी वो 10 साल भी पहनती है, तो मीना खराब नहीं होगा वो। अच्छा, क्योंकि जैसे बाकी आभूषण है वो शायद खराब होने का उसमें खराब खतरा होने, रहता है। पर मीनाकारी कभी खराब नहीं होती ये इसकी ना, खासियत। ये इसकी खासियत है। मैं ये देख रहा हूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इतनी अच्छी फिनिशिंग जो है कि कई बार शायद हम कहें कि मशीनों में दिखाई दे, आप पर ये मीनाकारी का पैंडल है। अब इस पे आपको मोर की डिजाइन दिखेगी। देखिए, ये पूरा मोर का चेहरा बना हुआ है, ये घुमाया गया है। इसमें परंपराओं का भी खासा ध्यान रखा बिल्कुल, गया है, बिल्कुल। संस्कृति का खासा ध्यान हाँ। रखा गया है, एक ग्रामीण कल्चर का विशेष हाँ, ध्यान ग्रामीण रखा गया है। कल्चर को बहुत ध्यान में रखते हुए पूरे महीने को महिलाओं द्वारा भरा हुआ है। एक एक डिजाइन महिलाएं खुद अपने हिसाब से निकालती हैं, करती हैं। राखी का त्योहार है तो राखी होगी तो साथ में मिठाइयाँ भी होंगी, कुछ मीठा भी होगा। बहन भाई को राखी खिलाएगी तो साथ में मिठाइयाँ भी खिलाएगी। और ये जो मिठाइयाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारी मिठाइयाँ हाथ से तैयार की गई हैं, स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा ही तैयार की गई हैं।
और ख़ास बात इसमें यह है कि कई बार होता यह है कि जब हम होटलों में जाते हैं मिठाइयाँ खरीदने के लिए, या कई बार इस तरह की चर्चाएं होती हैं हर त्योहार के पहले कि मिठाइयों में मिलावट है, या फिर गलत मावा मिल रहा है, गलत खोया मिल रहा है। पर ये जो हाथ से तैयार की गई मिठाइयाँ हैं, इनमें क्वालिटी का भी विशेष ध्यान रखा गया है। जी, क्या नाम है आपका? शेखर मीना, कहाँ से हैं आप? गोलखेड़ी। बताइए क्या मिठाइयाँ हैं, कौन कौन सी ये मिठाइयाँ हैं, कौन कौन सी वैरायटी है? लड्डू देख रहा हूँ मैं। ये बेसन लड्डू हैं प्योर, जी। प्योर बने ये हाँ। विदाउट मिलावट। ये लड्डू हैं, बेसन लड्डू हैं ये प्योर मिल्क है। जी। बर्फी है मिल्की, प्योर मिल्की विदाउट मिलावट। ये मावा है, प्योर मावा पिस्ता बर्फी। जी। ये मिल्क केक है, जी। ये भी दूध का बनता है, प्योर बनता है। ये भी बर्फी है, पिस्ता बर्फी। ये घेवर मिठाई, घेवर है, ये देख घेवर रहा जो हूँ। रहता है ना, जी। वो है ये प्योर। ये घी किस का तरह से बना, तैयार होता है? घेवर घी का मिठाई? बनता है ये प्योर, अच्छा अच्छा। घी से बनता है ये। तो इसमें क्या आप क्वालिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाता है? जी, क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा जाता है। ये अपन खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, सारी चीजें खुद बनाते हैं हाथों से अपने, सारी चीज। झाड़ू भी इतनी खूबसूरत हो सकती है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। दोस्तों ये देखिए, इसकी खूबसूरती देखिए, जिस तरह से इसको डेकोरेट किया गया है। मतलब झाड़ू में भी खूबसूरती और झाड़ू में भी आपको क्रिएटिविटी यहाँ पर नजर आएगी। ये झाड़ू है, और देखिए इस तरह से आपको ये मटकी नजर आ जाएंगी। इसमें आजीविका ये मेंशन भी किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बच्चों के लिए जो गुड्डे गुड़िया हैं, जो अक्सर हम मेलों में देखा करते थे, बच्चे खेलते थे और गुड्डे गुड़ियों की कहानी भी खूब सुना करते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। और ये सारी चीज़ें हाथ से बनाई गई है। सबसे खास बात यह है कि ये हाथ से तैयार की गई है। क्या क्या है और ये ऐसा देखने में हमें जो मिलेगा यहाँ पर? सर ये कोदो कुटकी है जी। ये प्राकृतिक खेती, हमारे यहाँ खाद बीज नहीं बोया जाता इसमें। ये मतलब पठारी क्षेत्र में होता है ये, इसमें खाद नहीं डालते, ये प्राकृतिक खेती होती है इसकी। और ये मतलब प्रोटीन है, विटामिन है इसमें, डायबिटीज मतलब शुगर वालों के लिए ज़्यादा, मतलब सब कोई खा सकते हैं, लेकिन जो बीमार व्यक्ति है वो ज़्यादातर इसको सेवन करता है। अच्छा। जी। एक तरफ आजकल उत्पाद को बढ़ाने के लिए खाद का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, पर ये बिना खाद के। जी यस सर। जी। जी बिना खाद। ये और ये रागी है सर। रागी। जी, ये बिना शक्कर और बिना मतलब शक्कर नहीं डालते, इसमें खजूर डालते हैं। जी, और घी से तैयार की जाती है सबसे ज्यादा। यानी कि अगर किसी को डायबिटीज है या जी। किसी को अदर बीमारी है, वो सुस्ती इसका है, इस्तेमाल कर हाँ, सकते हैं। सुस्ती है अगर, तो उनके शरीर में अगर दिन भर कोई अगर हाँ। एक लड्डू भी खा ले तो दिन भर रह सकता है। अच्छा, जी। क्या बात है। जी। लड्डू गोपाल को सजाने के लिए ये वस्त्र तैयार किए गए हैं। लड्डू गोपाल जब इसमें सजाएंगे तो कितने खूबसूरत और कितने प्यारे लगेंगे। और ये देखिए, ये सारी चीज़ें हैंडमेड है। सबसे खास बात यह है, और महिलाओं के द्वारा तैयार की गई है। कैसे इसे लोगों के बीच और लेकर के जाया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सौराएँ खरीदें, अपनी संस्कृति को भी पहचानें और बढ़ावा इसको मिले। इसमें ये है कि ग्रामीण जो महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, इनके लिए पहला मार्केट जो है, मार्केट बड़े स्तर पे होना चाहिए। जैसे अपने बाजू में देखा जाए तो डीबी मॉल लगा हुआ है, तो डीबी मॉल में भी ऐसी व्यवस्थाएं हों वहाँ पे, बड़े बड़े मॉलों में, जहाँ पे ये मिलेट्स जैसी चीज़ें और हैंडमेड जो चीज़ें हैं और इनकी खूबसूरती भी आप देख रहे हैं, तो इनको अगर वहाँ पर रखा जाए और लोगों में आकर्षण हो। दूसरा, इसका प्रचार प्रसार बृहद स्तर पे किया जाए, ताकि ये समूह की महिलाओं की आय में वृद्धि भी होगी और उनकी मतलब सामान भी इनका बिकेगा। ये कोदो से बने हुए कुकीज हैं, शुद्ध एवं पौष्टिक। और देखिए, इसमें महिला स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित
ये लिखा गया 200 ग्राम का ये पूरा एक पैकेट है और अमरकंटक कोदो कुकीज़ इसका नाम दिया गया है। तो इस तरह से आपको अलग अलग मिष्ठान भी देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ये देखिए अमरकंटक कोदो ये आपको देखने को मिलेगा। ये सारे जो तैयार किए गए हैं, जी बताइए। ये कोदो का नमकीन है। कोदो का नमकीन, जी। क्या खासियत इसमें होती है? इसमें पौष्टिक रहता है, महिला बाल विकास में बच्चों के लिए देते हैं हम लोग। अच्छा, बच्चों के लिए ये नमकीन बहुत ही ये बिस्किट भी जाता है। पौष्टिक होता है। ये बिस्किट हो चाहे ये कोदो का नमकीन हो, और ये बहुत पौष्टिक है। और इसमें जो है कि पूरी तरह से शुद्धता का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा गया है, शुद्धता का ध्यान रखा गया है। घरों में इसको तैयार किया जाता है महिलाओं के द्वारा, स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा ये तैयार किया जाता है। आप पूरा एक बार दिखा दीजिए इसको। ये क्या है मोरिंगा पाउडर, इसके बारे में बताइए। कैसे तैयार होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है? ये है ना दवाई के तौर पे काम आता है। ये समूह की दीदियों बनाती है, मतलब प्लांट लगा रखा था हमने 10 साल पहले। उसके फिर से फली लगना शुरू हुई, फिर हमने फली समूह की महिला से लेना शुरू करी। फिर उनको फली को सुखाई, फिर 15 से दिन की प्रोसेस रही। फिर प्रोसेस के बाद हमने इसको छटनी कराई, ताकि गीली फली रहती खराब हो जाती है। इसके बाद हमने सुखाई, फिर छटनी कराई, उसके बाद मशीन में पीसाई, फिर पैकिंग तैयार करी। ये दवाई के तौर पे काम आता है। थायराइड है, शुगर है, इसमें काम आता है। सुगम नमकीन, आजीविका, स्वाद एवं सेहत। जी, ये नमकीन है, आप कह रहे हैं कि स्वाद भी है, सेहत भी है, और इससे महिलाओं के चेहरे पे खुशी भी है। जी सर, बिल्कुल जी। क्योंकि इस नमकीन में जो भी काम करती है वो महिलाएं हैं सर। और कैसे? इसमें स्वाद ऐसा है कि सर इसमें कोई किसी तरह का कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध बेसन से बनता है सर ये, इसीलिए शुद्ध बेसन से ये नमकीन तैयार किया जाता है। जी, चने की दाल रहती है, उससे बेसन बनवाते हैं सर। हाँ, उससे बनता है ये। सारा काम महिलाएं करती हैं। हाँ सर, हाँ सर, स्व सहायता समूह की महिलाएं करती है। पैकिंग वगैरह बनाते भैया लोग हैं, लेकिन पैकिंग वगैरह जो रहता है वो महिलाएं करती है। कैसे लोग आप लोग जुड़ते हैं, किस तरह से एक दूसरे से संवाद करते हैं कि हमें इतने बजे काम शुरू करना है, इतने बजे तक काम होगा, इस तरीके से काम करना है, कैसे ये होता है? सर वो एक फिक्स रहता है सर समय, जब हाँ। कारखाने में काम चलता है, बनता है, तब फिक्स रहता है कि आपको इतने बजे आना है, हाँ। ये काम शुरू होगा आज। कारखाना जरूर आपका छोटा है, पर ये जो नमकीन है ये तो बड़े स्तर का है हाँ, ये आपका सर है। बहुत बड़े ये तो स्तर का बड़े है। बड़े नमकीनों को हाँ, सर। कहीं कंपनी को टक्कर दे सकता है, हाँ सर, बिल्कुल दे सकता है। क्योंकि गारंटी नहीं होती ना कि मार्केट में हम नमकीन खरीदने जाएं तो मिलावट बहुत ज्यादा हमको देखने को मिल सकती है, और हो सकता है इससे ज्यादा दाम हमें उसका दें। पर यहाँ आप कह रहे हैं कि शुद्ध एकदम तैयार हाँ किया सर, गया। बिल्कुल शुद्ध है मेरा नमकीन, और इसमें इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है। जी, में 140 रुपए किलो पर हाँ। केजी है ये। और इसमें सर ये सर रहता है कि ये 8 या 15 दिन का ज्यादा से ज्यादा स्टॉक नहीं रखते हम, क्योंकि मैंने अभी बोला है आपसे कि छोटा है हाँ। कारखाना, लेकिन हम उतना ही बनाते हैं जितनी की डिमांड हो, और जितना थोड़ा उपलब्ध रहता है कारखाने में। बाकी जैसे हमारे पास डिमांड आती है उस हिसाब से हम बनाते हैं, ज्यादा इसको रखते नहीं है। यहाँ पे आप देखिए पापड़ हैं, चना पापड़ हैं, और अलग अलग तरह के पापड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। और क्या क्या वैरायटीज यहाँ पर देखने को मिलेगी? मेरे पास इतने प्रोडक्ट हैं। जी, ये दिखाइए। चावल पापड़, उड़द पापड़, मूंग पापड़, चना पापड़, साबूदाना पापड़, आलू पापड़, आलू का भी है। आलू चिप्स, सेवई आटा, और तो ये सब घर पे तैयार होता है सारी जी, मेरे चीजें? घर पे तैयार होता है। हाँ हाँ, कर्मचारी लगे हुए हैं मेरे यहाँ, हाँ हाँ। तो बस 8-10 महिलाएं तो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, काम करती हैं, जी। समूह से जुड़ी हुई। हम्म, बाकी 50 के लगभग महिलाएं मेरे साथ काम कर रही हैं, बाहर जाके सेलिंग भी कर रही हैं। हाँ। तो ये देखिए, ये जो चना पापड़ है, मैं कहूँगा कि इस पापड़ को जब आप खाएंगे
तो आपको घर के स्वाद की याद आ जाएगी। जी बिल्कुल, ये ऑर्गेनिक है, यानी उगाते भी हैं हम अपने खेत में, तो उसमें भी अच्छा। कोई केमिकल दवाइयाँ नहीं डालते हैं। अपना घर का हुआ उगा हुआ हम यूज़ करते हैं सब। मतलब ये उगा हुआ ही आपने हाँ। इसमें इस्तेमाल किया है हाँ, अपने घर का, इसमें कोई भी केमिकल नहीं डालते हैं। ना कोई जो खेत में- केमिकल ना कोई हाँ, मिलावट। हाँ। जी। यही खास बात है इन पापड़ों की कि कोई मिलावट नहीं। ये मिलेट्स लड्डू हैं। ये मिलेट्स में कोदो का है, रागी का है, बाजरे का है, मक्के का है, सिंघाड़ा का लड्डू है, ज्वार की सलोनी है। ये प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं और ये शुद्ध देसी घी से बने हैं। इसमें शक्कर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये गुड़ से बनाया हुआ है जी, जिसके शुगर फ्री, मतलब फ्री नहीं कह सकते, एक तरह से शक्कर को हटा दिया गया है जी। और इसकी ये खास बात है, ये कोदो हम लोग जैविक खाद के उससे अपने खेत में उगाए हैं। ये हमारे खेत का उगाया हुआ कोदो है। फिर उसको हम लोगों ने चक्की मंगा के दराया है और दरा के खुद अपने हाथ से पिसवाते हैं। चक्की हमने लिया हुआ है छोटी सी, उसमें पीसते हैं और अपने हाथ से ये पूरे प्रोडक्ट लड्डू बनाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो ये मिलेट्स हम लोग भूल चुके हैं, वो जन जन में, हर थाली में किसी न किसी रूप में इसको पहुंचाना है। हमारा प्रोडक्ट है चाचा नेहरू सहायता समूह से हमारी महिलाओं ने ये बनाए केला चिप्स और पैकेजिंग अलग इससे करवाते हैं प्राइवेट में। अभी सर से बात हुई है, अभी उन्होंने बोला है कि आपके समूह का नाम डालो बोले उसमें। अभी नेक्स्ट टाइम वही करेंगे। और ये हमारे बुरहानपुर की शान है। बनाना फाइबर से प्रोडक्ट भी है और चिप्स भी है। हमारे 3 स्टॉल यहाँ लगे। तो ये बुरहानपुर की शान है जी, केला जी। रक्षाबंधन का त्योहार है, बहनें हाथों में मेहंदी भी लगवाएंगी। तो हमारे साथ में मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? दीपिका महेश्वरी। तो आप मेहंदी लगाती हैं? जी जी। तो बताइए किस तरह की मेहंदी लगाती हैं, कैसे? क्योंकि मैं सुन रहा था कि आप मेहंदी में भी कल्चर को अपने दिखाती हैं। जी सर। जी। तो अरेबिक मेहंदी वगैरह लगाते हैं, वर्क वगैरह भी रहता है उसमें, डिज़ाइन अपने मन से भी लगाते हैं, बाकी देखकर मोबाइल में से जैसे लगवाना चाहे। तो अगर कोई हाट बाजार में यहाँ पर आता है राखी की खरीदारी के लिए, दूसरी चीज़ों की खरीदारी के लिए, वो आपके पास में आकर के मेहंदी लगा सकते हो? हाँ, मेहंदी लगवा सकता है। कुछ कहना चाहेंगी आप और? बस ठीक है। तो आप अगर आए हाट बाज़ार में तो यहाँ पर आकर के आप इनके पास से मेहंदी भी लगा सकते हैं। और मेहंदी में भी आप जो डिज़ाइन देखेंगे उसमें आप अपने कल्चर की झलक देखेंगे, वो सबसे ख़ास बात है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ये राखी बाज़ार लोगों के आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। और यहाँ पर जो भी हाथ से बनाई हुई राखियाँ, हाथ से बनाए हुए व्यंजन, हाथ से बनाई हुई आकृतियाँ, हाथ से बनाई हुई साड़ी आपने देखी। अब आप लोगों की ये जिम्मेदारी है, आप लोगों की जवाबदेही है कि आप यहाँ पर ख़रीदारी के लिए ज़रूर आएँ, रक्षाबंधन की ख़रीदारी करें, साथ में इन स्व सहायता समूह की महिलाओं की मेहनत की सराहना भी करें। हमने आपको ये स्टोरी दिखाई, ये स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन अफजल के साथ भोपाल से अदीब खान, दखल न्यूज़।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज।